हेलो बच्चों, क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चंस कर रहे थे। किस चीज़ का क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम? हमने कर लिए थे 7-8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। किस चीज़ के? हमने मटेरियल कंज्यूम निकालने के क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे। ठीक है, चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज भी करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे और आज इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। इसके क्वेश्चंस हम सारे फिनिश कर लेंगे और आसानी से ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखें, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है और ये मटेरियल या स्टेशनरी कंज्यूम वाला है, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा, पेपर में बहुत हाई रेटेड कॉन्सेप्ट माना जाता है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिए आप ये क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को 3000 का, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2000 के। हमने जो अमाउंट पे करी है स्टेशनरी खरीदने में ड्यूरिंग द ईयर 10,800, मतलब उधार जो लाए थे और जो पहले से कुछ उधार चल रहा था उसके बदले में 10,800 की पेमेंट हमने कर दी है। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 500 रुपये का बचता है और क्रेडिटर्स जो बचते हैं स्टेशनरी के क्लोजिंग में वो केवल 1300 रुपये के हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, कितनी स्टेशनरी हमें डेबिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब ये है कि हमें निकालना है साधारण भाषा में कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। हमें स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है कि कितनी स्टेशनरी कंज्यूम हुई है। जितनी कंज्यूम होती है उतनी ही हम कहाँ लिखते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। चलिए देखो जरा कितना दे रखा है, क्या लिखते हैं ये आपको याद ही होगा। यहाँ लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं परचेज ऑफ स्टेशनरी, या तो गिवन होता है वरना निकाल लेते हैं, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जल्दी से चेकआउट करो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी हमें दे रखा है 1/4/2018 को 3000 रुपये की हमारी ओपनिंग स्टेशनरी है और ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हमें क्या चाहिए, परचेज ऑफ स्टेशनरी जो गायब नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो दे रखा है 31 मार्च 2019 को वो 500 रुपये का दे रखा है और बच्चों फिर से गायब कर दिया उसने परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो वर्किंग नोट में जाएंगे और क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से क्या निकल जाएगा, हम क्रेडिटर्स अकाउंट जो बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो हम बनाते हैं वो यही निकालने के लिए बनाते हैं कि कितना क्रेडिट में खरीदा गया है। तो चेक करो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट में ही लिखते हैं, अगर लाइबिलिटी घटती है तो हम डेबिट में लिखते हैं। और खरीद के लाएंगे तो उससे लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब परचेज इधर आएगी, और खरीदने के बदले कुछ पैसे उनके चुका देंगे तो उससे उधारी कम हो जाएगी, उसको यहाँ लिख देंगे। बची कुची कितनी उधारी है वो यहाँ निकल के आ जाएगी कि जो पैसा अभी भी देना बाकी है अगली बार हम दे देंगे, क्योंकि क्लोजिंग में है तो इस बार नहीं दिया गया होगा। तो चेक करो जरा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है मेरे बेटा, 2000 रुपये का गिवन है। उसके बाद चेक करें क्रेडिटर्स का हमें क्लोजिंग, यानी कि इस बार पैसे देने के बाद 1300 रुपये की उधारी रह गई थी, और ये 1300 रुपये की उधारी तब रह गई थी जब हमने करंट ईयर में कितने पेड कर दिए थे, जब हमने करंट ईयर में पेड कर दिए थे 10,800, मतलब 10,800 देने के बाद भी 1300 रुपये रह गए थे। तो पता चल जाएगा कि हमने कितने का परचेज किया होगा बैलेंसिंग फिगर में, प्लस माइनस करके हम निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, प्रॉपर रखी हुई होनी चाहिए। 10,800 हमने खरीदा था, पेमेंट की थी उन लोगों को, और जो क्लोजिंग में बचे थे वो 1300 थे, और जो ओपनिंग में थे हमारे क्रेडिटर्स वो 2000 के थे। ठीक है मेरे बच्चा, ऐड करो जल्दी से, कितना आएगा, 0 0 और ये 1, ये 12,100, 12,100 इतना आएगा। एक बार चेक कर लेना। ठीक है मेरे बच्चा, और इसमें से कितने की हमने
ओपनिंग बैलेंस है जो माइनस करना है 2000 का, तो कितना आएगा 10,100, मतलब 10,100 जो जितने की परचेज है उसको उठाकर यहाँ लिख देंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा कि हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम की है, कितनी स्टेशनरी हमने कंज्यूम की है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दी जाएगी, डेबिट साइड जितनी भी आएगी कैलकुलेट करके निकालें और यहाँ वैल्यू पुट कर लें मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को निकालें और पुट कर लें। ठीक है, बड़ा मुश्किल है वैसे आप लोगों के लिए, तो हम ही कर देते हैं 2500, तो ये आएगा 12,600 शायद, देखें ज़रा 12,600 प्लस माइनस कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, वैसे इतना प्लस माइनस मुझे भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सब भी अच्छे ही क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो बात दे रखी है। ठीक है, जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो ये क्वेश्चन है हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, बुक आपके पास नहीं है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पढ़ लें। कह रहा है कैलकुलेट द स्टेशनरी अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ न्यू फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ऑल्सो प्रेजेंट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज एट 31 मार्च 2018। कह रहा है बैलेंस शीट में भी रख के दिखाइए, तो जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे वहाँ बैलेंस शीट बनानी सिखाएंगे तब रख के दिखा देंगे। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, स्टेशनरी का भी, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ऐसे ही स्टॉक का भी गिवन है, और नीचे दे रखा है इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 के क्रेडिटर्स थे स्टेशनरी के लिए जिनको हमने पेमेंट की है, और स्टेशनरी 6,000 की हमने कैश में भी परचेज की है। बी केयरफुल मेरे बच्चा, कैश की इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, मीन्स कैश की इन्फॉर्मेशन भी दे दी। जल्दी से थोड़ा सा चेंज आएगा इस क्वेश्चन में, बी केयरफुल मेरे साथ साथ करें। सर क्या करेंगे, पहले क्या लिखते हैं सभी जानते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी प्लस कर देते हैं क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी, फिर माइनस कर देते हैं वोट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को फिर अपन लोग माइनस कर देते हैं। तो जरा देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने का है, 25,000 का ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का स्टेशनरी का, 40,000 का है। रोना यही है, ये नहीं दे रखा है, तो वर्किंग नोट में जाएंगे और यहाँ से जो निकल के आएगी परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये निकल के आएगी बेटा क्रेडिट वाली। तो जल्दी से हम इसका क्या बना लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट हम इसका बना लेंगे। और यहाँ से निकल के आ जाएगी क्रेडिट परचेज, कितना हमने उधार खरीदा है। कैसे बनाते हैं अकाउंट सभी जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को मेरे बच्चा डेबिट साइड लिखते हैं। जितने की हमने पेमेंट कर दी है करंट ईयर में क्रेडिटर्स की वो इधर आएगा, और जो गायब है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें परचेज, वो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, बी केयरफुल। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 का, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है मेरे बच्चा 19,000 का। और आगे कहता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने पैसे, 46,000 की हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट की है, 46,000 की हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट की है। जल्दी से देखें कितना आएगा, 000, ठीक है 65,000 टोटल आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चा, 4 और 1 5 9 15 6, और ये 35,000, यानी कि हमने कितनी खरीदी है 35,000। बी केयरफुल, अभी तक हम इसी को उठाकर यहाँ रख दिया करते थे क्योंकि मेरे बच्चा कैश परचेज नहीं गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर बी केयरफुल क्वेश्चन में कैश परचेज भी दे रखी है प्लस क्रेडिट परचेज। ये कहाँ से निकल जाती है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट से निकल जाती है। तो मेरे बच्चा जो कैश परचेज दे रखी है वो दे रखी है 6,000 की, और जो हमने उधार निकाली है वो निकाली है 35,000 की। तो यानी कि कुल मिला के कितने की आई, 41,000 रुपीज़ की हमारी परचेज आई है। और उस 41,000 रुपीज़ की परचेज को हम यहाँ रखेंगे और क्लोजिंग में से घटा देंगे, और हमारी निकल के आ जाएगी जितनी भी स्टेशनरी हमने कंज्यूम की है। और ये कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड हम इसको लिखते हैं। जल्दी से प्लस माइनस करके अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बी केयरफुल, प्लस माइनस करके अपना आंसर मेरे बच्चा निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से ये -40 और ये 41, 1,000, तो 26,000 रुपये का आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस चेक कर लेना बेटा, ठीक है, जल्दी से। ठीक है,
ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन क्योंकि अभी तक कैश नहीं गिवन थी और इस क्वेश्चन में कैश भी गिवन है। जल्दी से बी केयरफुल। अच्छा जल्दी से ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो आपको दिया है इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ओके, इस तरीके का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी केयरफुल, ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन में मैं यही जो क्वेश्चन अभी हमने किया है इस क्वेश्चन में बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है और मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। बी केयरफुल, सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ बढ़ा देता हूँ। बी केयरफुल, ध्यान दें, मैं स्टॉक ले लेता हूँ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो दे रखा है एज इट इज़ वो ही रखता हूँ यहाँ पर 25,000 और क्लोजिंग 40,000। बेटा ये मैं एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे, और मैं यहाँ क्रेडिटर्स ले लेता हूँ कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 19,000 है, ठीक है, तो 30,000 और 19,000। बी केयरफुल, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं हम, एडवांस फॉर क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स के लिए हमें एडवांस भी दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर न्यू है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, बाकी सब सेम है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सारी इन्फॉर्मेशन सेम है कि क्रेडिटर्स के लिए जो हमने पेड किया है वो किया है 46,000 का, और साथ में जो हमने कैश परचेज की है, कैश परचेज अगर होगी तो लिखेंगे, नहीं होगी तो इग्नोर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बस मैंने ये एडवांस डाल दिया है। बी केयरफुल कैसे करेंगे, ध्यान दो सर, इस स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, जितना हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो प्लस जितनी परचेज आएगी ये वर्किंग नोट 1 से निकाल लेंगे हम, बी केयरफुल, और साथ में जितना माइनस कर देंगे जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने का था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 25,000, ये वाला क्वेश्चन है ना, 25,000 और 40,000। ओपनिंग स्टॉक 25,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है, ये माइनस होगा, ये हमें अलग से निकालना है। बी केयरफुल, मैं यहाँ बनाता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट। बी केयरफुल, ध्यान दें सभी बच्चे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं और यहाँ एडवांस दे रखा है, तो जब एडवांस दे रखा हो तो अकाउंट में क्या फ़र्क आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जो बात आपको बताई गई थी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, जितनी हमने पेमेंट की है करंट ईयर में टू बैंक उससे कम हो जाएगा बैलेंस डेबिट में, हमारा निकल के आ जाएगा बाई परचेज ऑफ क्रेडिटर्स, करंट ईयर में कितना परचेज किया है वो निकल के आ जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन सेम रहेंगी, बस ये बात आपकी बढ़ जाएगी बेटा, टू बैलेंस BD, ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस इस अकाउंट के डेबिट में पुट कर दोगे, बी केयरफुल, बाई बैलेंस CD, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस आप इसके क्रेडिट साइड में पुट कर दोगे। सर क्या हम बाई बैलेंस टू बैलेंस लिखे, ना जरूरी नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, टू एडवांस ओपनिंग बैलेंस बाई एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, उस बात का इतना फर्क नहीं पड़ता है, उस पर एग्जामिनर इतना जोर नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए जरा जल्दी से मुझे बताइए, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितने का है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 30,000 का, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 30,000 का, सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है, और यहाँ 30,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है 19,000 का। आगे देखें कितने पेमेंट करी है 46,000, इतने में तो कोई चेंज नहीं है, ये देखो 30, 40, 19, यहाँ पर भी 30, 40, 19, फ़र्क क्या है, ओपनिंग दे रखा है 4,000 का और क्लोजिंग दे रखा है 3,000 का, तो हम रख देंगे 4,000 का ओपनिंग बैलेंस है एडवांस का, 3,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, और इसको रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस बार निकालेंगे, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को रखने के बाद में हम क्या निकालेंगे, अब इस अकाउंट को बंद करेंगे और तब परचेज निकालेंगे, ये फ़र्क पड़ेगा हमारे एडवांस का। कितना याद रखना है, एडवांस जो क्रेडिटर्स को हमने एडवांस भी दे रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा, इतना याद रखेंगे, बी केयरफुल, इतना याद रखेंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है मेरे बच्चा। एडवांस में हमने पैसे दे दिए, प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है, एडवांस में पेमेंट कर देना दैट इज प्रीपेड, और प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब जल्दी से बंद करें, इस अकाउंट को बंद करें। सर कोई फर्क नहीं आएगा, ये है ना 65, तो इधर डेबिट में कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो ये 65 और कितना हो जाएगा 69,000 का टोटल आ जाएगा, कितने का टोटल आया 69,000 का टोटल आ जाएगा, और इधर से इसमें से कितना घट जाएगा, बी केयरफुल, इसमें कितना घट जाएगा
पहले 69 में से आप 30,000 घटाओ, कितने बचेंगे 39। 39 में से आप तीनों घटा लीजिए 36, शायद 36,000 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9, 3 3 जी, 30 30 60 36, ये हो गया 30 30 60 60 66 67 69। ठीक है, 35 कितने से बढ़ गया, पिछली बार कितने का आया था, पिछली बार आया था 35,000 का, इस बार आया 36,000। किसकी वजह से, क्योंकि ये 1,000 रुपये यहाँ से बढ़ गए हैं, तो इस बार 36,000 की हमारी ज़्यादा आई है, तो जितने का हमारा ज़्यादा आया उसको उठाकर हम यहाँ लिखेंगे और हमारा मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा किसका, कि कितना कंज्यूम्ड आया है। ये जो मैंने लास्ट में कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लास्ट में कराया ये सर अभी नहीं रखेंगे, सॉरी, बी केयरफुल बच्चों। अभी ये 36,000 आया है, ये क्या आया, क्रेडिट वाला। जैसे मैं भूल गया हूँ ऐसे आप भी भूल सकते हो पेपर में। हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो ये 36,000 तो उधार वाला है, उधार 36,000 हमने उधार खरीदी है, और हमने नगद में कितना खरीदा है 6,000। तो इस तरीके से कितना आएगा 42,000। जैसे मैं भूल गया हूँ ऐसे आप भी भूल सकते हो। तो 42,000 यहाँ पर कितना आएगा, 42,000 आएगा। ठीक है, जैसे गलती मुझसे हुई है ऐसे गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल। और इधर अपना आंसर आ जाएगा 27,000। कितना आंसर आ जाएगा, 27,000। इसका मतलब कुल मिला के हमने इस बार जो कंज्यूम की है स्टेशनरी वो कितने की है, 27,000 की है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन कराता हूँ उतने याद रखें। सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आपका जो पेपर 2021 का होगा उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो फॉर्मेट चेंज होकर क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनके हिसाब से मजेदार क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन करते रहें, कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को एंजॉय करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें, और आप भी एंजॉय करते रहें, हम भी एंजॉय करते रहें, और ऐसे ही आप अच्छे नंबर से पास